बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको मुर्दे के दफनाने का बयान और उसके मसाइल आपसे शेयर कर रही हूँ। इससे पहले नाज़रीन, मैं आपसे घर में मौत हो जाने का बयान और उसके मसाइल के इंसान का घर में इंतकाल हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए और उसके बाद उसको नहलाने यानी गुस्ल देने का बयान और उसके मसाइल उसका तरीकाकार भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो जी नाज़रीन, आज हम बात करते हैं मुर्दे को कफनाने यानी दफनाने का बयान और उसके मसाइल आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मेरी नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल हुरैन वाइस टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। औरत को कफनाने का बयान। मसला नंबर 1, औरत को 5 कपड़ों में कफनाना सुन्नत है। एक कुर्ता, दूसरे अजार, तीसरे सरबंद, चौथे चादर, पांचवा सीना बंद। अजार सर से लेकर पांव तक होना चाहिए और चादर इससे एक हाथ बड़ी हो और कुर्ता गले से लेकर पांव तक हो, लेकिन न इसमें कली हो न आस्तीने, और सरबंद 3 हाथ लंबा हो और सीना छातियों से लेकर रानों तक चौड़ा और इतना लंबा हो के बन जाए। मसला नंबर 2, अगर कोई 5 कपड़ों में ना कफनाए बल्कि फकत 3 कपड़े में दे दे, एक अजार, दूसरे चादर, तीसरे सरबंद, तो ये भी दुरुस्त है और इतना कफन भी काफी है और 3 कपड़ों से भी कम देना मकरूह और बुरा है। हाँ, अगर कोई मजबूरी और लाचारी हो तो कम देना भी दुरुस्त है। मसला नंबर 3, सीना बंद अगर छातियों से लेकर नाक तक हो तब भी दुरुस्त है, लेकिन रानों तक होना ज्यादा अच्छा है। मसला नंबर 4, पहले कफन को 3 दफा या 5 दफा या 7 दफा लोहान वगैरह की धुनी दे दें, तब इसे मुर्दे को कफना दें। मसला नंबर 5, कफनाने का तरीका ये है कि पहले चादर बिछाओ, फिर अजार, इसके ऊपर कुर्ता, फिर मुर्दे को इस पर ले जाके पहले कुर्ता पहनाओ और सर के बालों को 2 हिस्से करके कुर्ते के ऊपर सीने पर डाल दो, एक हिस्सा दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। इसके बाद सरबंद सर पर और बालों पर डाल दो, इसको ना बांधो ना लपेटो, फिर अजार लपेट दो, पहले बाईं तरफ लपेटो फिर दाहिनी तरफ, इसके बाद सीना बांध दो, फिर चादर लपेटो, पहले बाईं तरफ फिर दाईं तरफ, फिर किसी दहजी से पिरावर सर की तरफ कफन को बांध दो और एक बंद से कमर के पास भी बांध दो के रास्ते में कहीं खुल ना पड़े। मसला नंबर 6, सीना बंद को अगर सरबंद के बाद अजार लपेटने से पहले ही बांध दिया तो ये भी जायज है और अगर सब कफनों के ऊपर से बांधे तो भी दुरुस्त है। मसला नंबर 7, जब कफना चुको तो रुखसत करो कि मर्द लोग नमाज पढ़कर दफना दें। मसला नंबर 7, अगर औरतें जनाजे के नमाज पढ़ दें तो भी जायज है, लेकिन चूंकि ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं होता है इसलिए हम नमाज और दफनाने का मसला बयान नहीं करते। मसला नंबर 9, कफन में या कब्र के अंदर अहदनामा या अपने पैर का शजरा और कोई दुआ रखना दुरुस्त नहीं। इसी तरह कफन पर या सीने पर काफोर से या रोशनाई से कलमा वगैरह कोई दुआ लिखना भी दुरुस्त नहीं। अलबत्ता काबा शरीफ का गिलाफ या अपने पैर का रुमाल वगैरह कोई कपड़ा कब्र का रख देना दुरुस्त है। मसला नंबर 10, जो बच्चा जिंदा पैदा हुआ फिर थोड़ी ही देर में मर गया, फौरन पैदा होने के बाद ही मर गया, तो वो भी इस कायदे से नहलाया जाए और कफना के नमाज पढ़ी जाए, फिर दफन कर दिया जाए और इसका नाम भी कुछ रखा जाए। मसला नंबर 11, जो बच्चा माँ के पेट से मरा ही पैदा हुआ, पैदा होते वक्त जिंदगी की कोई इलामत नहीं पाई गई, इसको भी इसी तरह नहलाओ, लेकिन कायदे के मुआफिक कफन ना दो बल्कि किसी एक कपड़े में लपेट कर दफन कर दो और नाम इसका भी कुछ ना कुछ रख देना चाहिए। मसला नंबर 12, अगर हमल गिर जाए तो अगर बच्चे के हाथ पाँव मुंह नाक वगैरह इजू कुछ ना बने हो तो ना नहलाए और ना कफनाए, कुछ भी ना करे बल्कि किसी कपड़े में लपेट कर एक घड़ा खोद कर गाड़ दो और अगर इस बच्चे के कुछ अजू बन गए हैं तो इसका वही हुक्म है जो मुर्दा बच्चा पैदा होने का है, यानी नाम रखा जाए और नहला दिया जाए, लेकिन कायदे के मुआफिक कफन ना दिया जाए, ना नमाज पढ़ी जाए बल्कि कपड़े में लपेट करके दफन कर दिया जाए। मसला नंबर 13, लड़के का फकत सर निकला, उस वक्त वो जिंदा था फिर मर गया तो इसका वही हुक्म है जो मुर्दा पैदा होने का हुक्म है। अलबत्ता अगर ज्यादा हिस्सा निकल आया इसके बाद मरा तो ऐसा समझें कि जिंदा पैदा हुआ। अगर सर के तरफ से पैदा हुआ तो सीना निकलने तक समझेंगे ज्यादा हिस्सा निकल आया और अगर उल्टा पैदा हुआ तो नाक तक निकलना चाहिए। मसला नंबर 14, अगर छोटी लड़की मर जाए जो अभी जवान नहीं हुई लेकिन
لیکن جوانی کے قریب پہنچ گئی ہے تو اس کو کفن کے بھی وہی 5 کپڑے سنت ہیں جو ان عورت کے لیے ہے، جو جوان عورت کے لیے ہے۔ اگر 5 کپڑے نہ دو تو 3 ہی کپڑے دو تب بھی کافی ہے۔ گردی کا جو حکم سیانی عورت کا ہے وہی کنواری اور چھوٹی لڑکی کا بھی حکم ہے، مگر سیانی کے لیے وہ حکم تاکید ہے اور کم عمر کے لیے بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 15، جو لڑکی بہت چھوٹی ہو، جوانی کے قریب بھی نہ ہوئی ہو، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ 5 کپڑے دیے جائیں اور 2 کپڑے دینا بھی درست ہے، 1 ازار اور 1 چادر۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کوئی لڑکا مر جائے اور اس کو نہلانے اور کفنانے کی تم کو ضرورت پڑے تو اس ترکیب کے ساتھ نہلا دو جو اوپر بیان ہو چکی ہے، اور کفنانے کا بھی وہی طریقہ ہے جو اوپر تم کو معلوم ہوا۔ بس اتنا ہی فرق ہے کہ عورت کا کفن 5 کپڑے میں ہے اور مرد کا کفن 3 کپڑے، 1 چادر، 1 ازار، 1 کرتا ہے۔ مسئلہ نمبر 17، مرد کے کفن میں اگر 2 ہی کپڑے ہوں یعنی چادر اور ازار اور کرتا نہ ہو تب بھی کچھ حرج نہیں، 2 کپڑے بھی کافی ہیں اور 2 سے کم دینا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری اور لاچاری ہو تو مکروہ بھی نہیں۔ مسئلہ نمبر 18، جو چادر جنازے کے اوپر یعنی چارپائی پر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے، کفن فقط اتنا ہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ مسئلہ نمبر 19، جس شہر میں کوئی مرے وہیں اس کا گورو کفن کیا جائے، دوسری جگہ لے جانا بہتر نہیں ہے، البتہ اگر کوئی جگہ کوس 8 کوس دور ہو تو وہاں لے جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا مردے کو کفنانے کا بیان۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔